चलिए, वेलकम इन स्टार प्लस अकेडमी। आप सभी लोगों का हमारे इस स्टार प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप कश्यप आज आप लोगों के लिए लाया हूँ कक्षा 10 का सांख्यिकी। जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें से हमें पढ़ने तो 3 टॉपिक होंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। फिलहाल हम इस लेक्चर में केवल बात करेंगे माध्य क्या है, मीन। इंग्लिश में इसको मीन कहा जाता है। और ये निकालेंगे कैसे, ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। अच्छा, पहले अगर हम बात करते हैं, माध्य जो होगा वो आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा, अवर्गीकृत आंकड़ों में दिया जाएगा। तब आपसे कहा जाएगा कि समांतर माध्य इसका क्या होना है। दूसरा, 10वीं में इसी अवर्गीकृत आंकड़े को वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो अब हमें ये ज़रूरत इस पे पहचानना है कि इस अवर्गीकृत आंकड़े को वर्गीकृत में कर कर हम इसको क्यों निकाल रहे हैं। सबसे मेन चीज़, अगर इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर सीखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे इस माध्य को निकालने की 3 विधियां कक्षा 10 में प्रचलित हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित विधि और तीसरी विचलन विधि। हम केवल और केवल ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, ये 2 फिलहाल क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों प्रत्यक्ष विधि से बात करेंगे इस लेक्चर में। बाद बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, हम उसमें कोई एक प्रश्न ऐसा उठाएंगे जिसमें तीनों विधियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो पहले ये देखिए कि माध्य है क्या। देखो, माध्य कुछ और नहीं बल्कि आपने सुना होगा औसत। औसत ही माध्य कहलाता है। जो औसत होता है उसी को ही माध्य कहते हैं। फर्क इतना है कि औसत हम लोग जो निकालते थे, जैसे कोई भी पद दे दिया, ऐसे 50, 20, 30, 10, 40, 20 इस तरीके से पद दिए और पूछा गया इसका माध्य क्या है। तो इसका जो माध्य होगा, इसका मतलब ये होगा, इसकी जो मिड वैल्यू होगी, यानी कि जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो मध्य बिंदु होता है वही आपका माध्य कहलाता है। यहाँ पर क्या होता था, जब आंकड़े बहुत छोटे दिए जाते थे तो उसका एक फॉर्मूला होता था औसत का, कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। इससे आप मध्य वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन अब हुआ ये कि अगर यही आंकड़े बहुत ज़्यादा दिए हों, तब आपको क्या करना है, इनका एक वर्ग बना लेना है। और वर्ग बनाना कैसे है ये ध्यान रखना। 10वीं में सीधा आपको वर्ग बनाया मिलेगा, लेकिन वो हमें क्यों दिया जाता है ये आप समझिए। देखो, इसमें जैसे हमें देखना है कि 50 नंबर जो है जितनी बार आ रहा है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने लिखा 50, यहाँ देख लीजिएगा कितनी बार आ रहा है, हमने यहाँ काउंट करके पहले लिख दिया। इस पूरे टेबल में 50 नंबर 3 बार आ रहा है। जो जितनी बार आता है वो उसकी बारंबारता कहलाती है। ग्रीक लैंग्वेज में बारंबारता को सिंबल Fi से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो अब हमने 50 3 बार आया ये लिख लिया। फिर ऊपर देखा 20 कितनी बार आया, ये भी 3 बार आया। बचा 30 5 बार आया। ऐसे ही आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ लिख लें कि 40 2 बार आया, 10 3 बार आया। ये जितनी बार आए हैं ये इस तरीके का आपको टेबल वहाँ पेपरों में बना करके देगा। क्वेश्चन बुक जो भी होगी उसमें आएगा। आपको करना क्या है कि आप इसको और इसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकाल लेना। हालांकि ये है जोड़ने वाला ही मेथड, यहाँ सब अलग अलग जोड़ते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो यहाँ कितना हुआ, 5 तिया 15, 150, 20 तिया 60, 3 पंजे 15, 150 और 4 दूनी 8 यानी 80 और 10 तिया 30। यहाँ पर आपका आ गया, इन सबका गुणनफल इतना आ गया। अब समांतरवाद निकालने का फार्मूला ये रहा, ये जो रखा है प्रत्यक्ष विधि है आपकी। प्रत्यक्ष विधि में ध्यान रखना, सिग्मा Fi इंटू XI अपॉन सिग्मा Fi। Fi जो होता है वो बारंबारता का योग होगा, और इधर ये कहा गया XI, ये आपका जो टोटल आया वो दिया गया है। तो अब ये सिग्मा में दोनों का गुणनफल है, तो दोनों का गुणनफल ये ले आए, इसका कर दिए सिग्मा। सिग्मा भी ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब होता है जोड़ना, सम करना। इसमें अगर हम बात करें तो इनको आप जोड़ लीजिएगा, इन सबको। ये कितना हुआ 0, यहाँ 6 और 5 11 या 10 16 हो गया, 16 और 8 आपका 24, 24 और 3 आपका 27। 2 यहाँ से चला गया, 2 और 2 4, 470 आप उठाकर यहाँ रख दीजिएगा इसकी जगह पर, 470 बटे। अब अगर हम बात करें Fi आपका जो होता है वो बारंबारताओं का योग होगा। सिग्मा Fi का मतलब बारंबारताओं का योग। अब बारंबारताओं में ये देख लीजिएगा, ये लाइन ये कितनी है,
तो 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और ये 5 हो गए 16, यानी कि 16। आप यहाँ 16 इससे भाग लगा दीजिए। 16 3 48 जाएगा नहीं, 16 दूनी 32 हो गया आपका 32, बचा कितना 8 और 7 15, 15 और हो गया 150, 150 भाग लगा दिए 16 8 128, 16 डिवाइड 144, 144 बचा कितना 6 पॉइंट रखो 60 हो गया, 16 चौक 64 जाएगा नहीं, 16 तियाँ 48, आपका समांतर माध्य निकल कर आ गया 29.3। मतलब ये जो मेथड था अवर्गीकृत आंकड़ों को हमने इस तरीके से वर्गीकृत करके हमने इसका समांतर माध्य निकाल दिया। अब बात आती है कि किताबों में कक्षा 10 में कैसे मिलेगा। ये फिलहाल आपको कक्षा 9 तक के लिए पर्याप्त रहेगा। 10 में क्या होना है, 10 में जैसे ये दिया हुआ इस तरीके से आएगा, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब सारणी जो होगी वो आपकी वर्गीकृत आंकड़ों में दी होगी। हालांकि इसमें ओपन फॉर्मेट थी, यहाँ वर्ग नहीं था, यहाँ क्लास इंटरवल और दिया होगा। ये जो वर्ग अंतराल है इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होना है कि है वही कह रहा है कि 0 से लेकर 10 तक में 4 लोग होंगे, 10 से 20 तक में 13 लोग होंगे और 20 से 30 तक में 18 लोग होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी एक टेबल बनानी है इसी तरीके से। ये क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल ये रहा आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी आप बारंबारताएं लिख लीजिएगा। FI 4, दूसरे हैं 13, 18, 9 और 6। ये अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ तो वो वैल्यू दी हुई थी कि जो जितनी बार आई थी, यहाँ आपको एक क्लास इंटरवल के थ्रू ये बताया गया कि 0 से 10 तक के बीच में 4 लोग हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उन जो 4 लोग हैं उनका मान क्या है। तो जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम मिड वैल्यू मध्य मान, और मध्य मान को इस चैप्टर में XI करके माना जाता है। तो XI वैल्यू निकालें कैसे, देखो 0 से 10 तक का अगर मध्य मान चाहिए बीचों बीच में, आप गिनती करें तो 5 नंबर ऐसा होगा जो बीच में आएगा। अब निकालने का तरीका क्या है कि भाई लोअर लिमिट और फर्स्ट अपर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, तब भी एवरेज आ जाएगा। तो 0 और 10 को जोड़ो, 10 आया, 10 में 2 का भाग लगा दो, 5 आ जाएगा। यहाँ भी यही आप कर सकते हैं, 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग लगा दो, 15 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप क्या करें, इन सब के बीच की वैल्यू निकाल लीजिएगा। 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 40 और 30 70, 70 का आधा 35, 50 और 40 90, 90 का आधा 45। अब देखो इसमें है क्या, इनमें एक चीज़ और होगी, देखो एक आप निकाल लीजिएगा, बाद में कि जो इनमें अंतर चल रहा है वही अंतर इसमें भी आएगा। आप देखो 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर चल रहा है, तो 5 में 10 जोड़ दो 15, 15 में 10 जोड़ 25, 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 में 10 जोड़ दो 45। अगर आपको देखना है कि हमारा सही हुआ या गलत हुआ तो इसका अंतर जो होगा वो आप इसमें बढ़ाते चले जाइए। अब देखो करना क्या है, इसको आप बंद कर दीजिए। फॉर्मूला आपको पता है प्रत्यक्ष विधि का, ये रखा हुआ है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। हम सिर्फ और सिर्फ इस विधि की बात करेंगे आज, बस बाद में कि ये और ये अगले किसी दूसरे वीडियो में बात करते हैं। यहाँ क्या करना, अब हमें चाहिए समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या है, सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। अब देखो इसमें करना क्या है, ये देख लीजिए, जैसे सिग्मा FI और XI मतलब इनका गुणनफल तो हम लोग यहाँ करना ही करना पड़ेगा, FI इंटू XI का, और उसके भी आगे लगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा FI और XI का पहले गुणनफल करो और उसके बाद उसको सम कर लो, जोड़ दो। तो हम वही कर रहे हैं, देखो 4 पंजे 20 यहाँ हो गया इसका गुणनफल, इसका यहाँ करो 15 दिया 45, 4 15 के 15 और 4 19, यहाँ 25 अट्ठे 200 होता, हासिल 20, 25 कम 25 और 20 आपका हो गया 45। 35 कर लो इसमें गुणा, तो 9 पन्ना 45, हासिल 4, 9 तिया 27, 27 और 4 होगा 31। यहाँ इसको कर लो 6 पंजा 30, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। ये आपका निकल आया सिग्मा FI और XI का गुणनफल। अब हमें चाहिए फॉर्मूला, हमारे पास रखा है सिग्मा FI और XI। सिग्मा का मतलब इनका भी सम।
अब इन सबको आपको जोड़ना है, यहाँ जोड़ लीजिएगा, मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ। 5 और 5 10, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 18, 18 7 25, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10 और 10 और 2 12, 1250। आपका 1250 सिग्मा एफ आई और एक्स आई आ गया। यहाँ आप इसी के सामने रख दें, बटे में क्या है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब हुआ कि जो 12 12 दिए उनका सम। तो इसको भी भाई जोड़ लीजिए, कितना है टोटल। देखो 13 4 17, 17 18, 17 34 और 1 35 हो गया। 35 और 10 यहाँ जोड़ लो 45, 45 में 5 जोड़ लो 50, ये 50 हो गया। आप इसको जोड़ करके इसका भाग यहाँ लगा दें, इससे ये खत्म। ये आया 5 दूनी 10, बचा 1 पचम 25, यानी कि आपका जो समांतर माध्य आया है, समांतर माध्य जो आया वो आपका 25 आया, 25। यानी कि आप करना क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें जो भी क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल को भाई उधर बारंबारता दी होगी, बारंबारता क्लास इंटरवल ये तो बनाना ही बनाना है। अब तुम अगर प्रत्यक्ष विधि लगाते हो तो तुम्हें एक्स आई निकालना है, मतलब मध्यमान। अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा तो जो वैल्यू इस तरीके से दी होगी वो खुद ही मध्यमान होती है, तो आप सीधा इसमें गुणा कर लेंगे बारंबारता का। अगर क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल दिया है तब आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। कैसे बताया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 का भाग लगा देना, मिड वैल्यू आ जाएगी। एक्स का जैसे ही मान निकला, एफ आई और एक्स आई में गुणा कर देना, ये टोटल बन जाएगा। जब ये टोटल बन जाएगा तो इनको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, क्योंकि हमें सिग्मा लगा है, फॉर्मूला ही है सिग्मा का मतलब जोड़ना। ऐड करके एफ आई का भाग लगा देना, आपका ये आ जाएगा। आज की वीडियो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, बाद बाकी कल या अगले दिन जो भी एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपके लिए एक ही क्वेश्चन में ये तीनों विधियों से आपका समांतर माध्य क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी आप देख लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद